अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई लड़का आके बैठ जाए और वो बोले कि रवि भाई मेरी हाइट कम है, मैं क्या करूँ। महीने में अगर तुमने 4-5 बार भी हिला दिया तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। फिर मैं कोने में जाके आराम से बहुत हंसूंगा, ही मैं बहुत हंसूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने एक भाई का रिप्लाई देना चाहता हूँ। एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम बिना कपड़ों के वीडियो बनाते हो। तो भाई, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अगर आपसे मेरी ये हालत देखी नहीं जाती तो भाई मेरे लिए 3-4 जोड़ी कपड़े आप पार्सल के द्वारा भिजवा दीजिए। मैं अपना साइज़ आपको बता दूंगा, तो आप 3-4 जोड़ी कपड़े मेरे पास भिजवा दीजिए। और जिस भाई को भी मेरी ये वीडियो इंग्लिश में देखने को मिल रही है, उनको एक बात बता दूं, यहाँ पर वीडियो के बराबर में 3 बिंदी होगी। उन 3 बिंदी पर क्लिक करें और वहाँ से आप इंग्लिश की जगह हिंदी सेलेक्ट कर ले और ये वीडियो आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं, भाई मेरा नाम रवि कुमार है और मैं छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अगर आप सभी को मेरी दी गई जानकारी बढ़िया लगती है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं टॉपिक पर। मेरे एक भाई ने मेरे को मैसेज किया कि रवि भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने कहा भाई साहब बताओ क्या परेशानी है आपको। भाई बोला कि भाई मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर हिला लिया। मैंने कहा कि भाई यार तुमने अपने दोस्त के कहने पर क्यों हिलाया। भाई बोला कि मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि हिलाने से हाइट बढ़ जाती है, तो मैंने हिला लिया। तो फिर मैंने कहा कि भाई हाइट बढ़ी? बोला भाई नहीं बढ़ी। कितनी बढ़ी? भाई नॉर्मल है, जितने मेरे मम्मी पापा की हाइट है उतनी ही मेरी है। तो जिन भाइयों के मन में भी ये डाउट है कि हिलाने से हाइट बढ़ती है, तो भाई ये डाउट अपना क्लियर कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। हाइट आपके जेनेटिक्स पर निर्भर करती है, आपके माता पिता की हाइट पर निर्भर करती है कि आपकी हाइट कितनी रहने वाली है। हाँ, आप एक्सरसाइज करके बॉडी को स्ट्रेच करके हाइट बढ़ा सकते हो, पर यह जो बात है कि हिलाने से हाइट बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो गई। और ये इस भाई ने भी मान लिया कि हिलाने से हाइट नहीं बढ़ती। इसने अपने दोस्त के कहने पर हिला दिया, अब हाइट तो नहीं बढ़ी। फिर हिलाने से क्या तुम्हारे मोनू की हाइट बढ़ी? भाई बोला कि भाई मोनू की हाइट भी नहीं बढ़ी, मोनू और पहले से छोटा हो गया है, अंदर की तरफ धंस गया है। तो जिन भाई को ये डाउट है कि हिलाने से हाइट बढ़ती है, हिलाने से मोनू की लंबाई बढ़ती है, तो उन भाइयों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। और जो भाई ये सोचकर गलत काम कर रहे हैं, उनको बता दूं ये काम आज ही छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये सारी मन गढ़ंत कहानियाँ होती है। मेरे पास रोज़ 10 से 15 लड़कों के मैसेज आते हैं और जो कहते हैं कि रवि भाई मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैंने दोस्त के कहने पर हिलाया है, मैंने अपने किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर हिलाया है, अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हूँ, अब ये बताओ मैं क्या करूँ। तो भाई तुमको करना कुछ नहीं है, जैसे हो ऐसी स्थिति में रहो। तुमको बस एक काम करना है, अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है। जब तक तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में चले जाओ तुम कामयाब नहीं होगे। अब मन कैसे कंट्रोल में होगा? मान लीजिए कि अभी आपका हिलाने को मन कर रहा है, तो आपको अपने मन से कहना है कि नहीं आज नहीं, कल हिलाऊंगा। जैसे ही कल आएगा फिर ये कहेगा कि चल हिला ले, तुमको फिर कहना है कि नहीं कल हिलाऊंगा। और ऐसे करते करते आपने इस मन को अपने वश में कर लेना है। और ऐसा करते करते आपने इस मन को अपने वश में कर लेना है। और जब ये मन आपके वश में हो जाएगा फिर बल्ले बल्ले। तो आपने रोज़ धीरे धीरे अपने इस मन को वश में करना है, क्योंकि ये मन एकदम से वश में नहीं आता। अभी तुम सोच रहे हो कि मैं 15 दिन ब्रह्मचर्य पालन करूँगा, 15 दिन बाद मैंने मन की बात मान ली और मैंने हिला दिया। ये मन धीरे धीरे वश में आएगा, एकदम से नहीं आता। तुमने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कई कई 100 साल तपस्या की, फिर भी उनके खुरापाती मन ने उनकी तपस्या भंग करा दी। तो अब तुम ये देखो, जो सन्यासी थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको अपने मन को वश में करने में कितना समय लगा। कहीं कहीं 100 साल तपस्या करते रहे। और तुम तो फिर भी एक इंसान हो, तुम्हारे ऊपर तो काम वासना 1 मिनट में हावी हो जाती है। तो तुमको घबराना नहीं है। अब तुम क्या करते हो, 15 दिन ब्रह्मचर्य पालन किया, उसके बाद तुम्हारे मन ने कहा कि चल यार हिला के देखता हूँ। तुमने हिला लिया, मन की बात मान ली, फिर तुम सोचोगे कि यार छोड़, मेरे से नहीं होगा। तो भाई वहीं पे बस जहाँ पर तुमसे ये बोले कि चल हिला के देखता हूँ, वहीं पे समझ जाना कि ये खुरापाती मन की चाल है। वहीं पर इसको हराना है।
जब भी ये किसी काम को कहे कि हाँ, तो तुम तुरंत कहो कि ना, ये काम नहीं चलेगा। अगर तुमने इसकी हाँ में हाँ मिला दी तो फिर तो तुम समझो इस मन ने तुमको अपने वश में कर लिया। जब तुम एक बार इस मन के वश में हो गए, फिर तो भाई ये जो चाहे तुमसे करवाएगा। दिन में 1 बार हिलवाएगा या 10 बार हिलवाएगा, फिर तो तुमसे हिलवाएगा। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। जो भी मन कहता है इंसान तुरंत करता है। तुमको बस अपने मन पर जीत पानी है, और ये एक दिन का खेल नहीं है। धीरे 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 तुम एक दिन इसको जीत लोगे, और जहाँ तुमने इस मन को जीत लिया, फिर तुम किसी भी चीज़ को आराम से हासिल कर लोगे, क्योंकि तुम अपने मन को वश में कर लोगे। बस मन का खेल है सारा। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि जो ये लड़के सोचते हैं ना कि हिलाने से लंबाई बढ़ती है, भाई वो अपनी इस गलत मनसा को त्याग दे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत से लड़कों के मुंह से ये बात सुनी है कि हिलाने से लंबाई बढ़ जाती है, पर ऐसा है नहीं। वे सब गलत आदतों का शिकार हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात किसी के द्वारा भरी गई है। खुद ब खुद उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि हाँ ऐसा होता है। उनसे किसी ने कह दिया कि ऐसा करने से हाइट बढ़ती है। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई लड़का आके बैठ जाए और वो बोले कि रवि भाई मेरी हाइट कम है, मैं क्या करूँ? अब अगर मैं उसको सही दिशा में डालना चाहूँगा, सही दिशा में उसको भेजना चाहूँगा, तो मैं कह दूँगा कि भाई देखो, वर्कआउट करो, स्ट्रेचिंग करो, तब जाके तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। अगर मैं उसको कहूँ कि यार इसको मैं गलत दिशा में लगा दूँगा, ये बर्बाद होना चाहिए, फिर मैं उसको बोलूँगा कि तुम एक काम कर, हिलाना सीख ले। अगर तू रोज़ 1-2 दिन हिलाएगा, महीने में अगर तुमने 4-5 बार भी हिला दिया, तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। अब वो तो बच्चा नादान है, उसको क्या पता यहाँ ऐसा होता है। अब उसने मेरी बात मान ली। अब उसने 1 दिन हिलाया, 2 दिन हिलाया, फिर वो रोज़ 4-5 बार रोज़ हिला रहा है, रोज़ हिला रहा है। अब उसको लग गई लत। अब वो पहले तो अपनी हाइट से परेशान था कि हाइट नहीं बढ़ रही, अब इस चीज़ से परेशान हो गया कि यार अब ये कैसे छूटेगी। फिर वो ढूंढता हुआ आएगा रवि भाई के पास, यार रवि भाई वो तुमने बताया था ऐसे ऐसे लत लग गई। फिर मैं उसको कहूँगा कि यार छूट जाएगी। फिर मैं कोने में जाके आराम से बहुत हंसूँगा, ही मैं बहुत हंसूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो भाई सुधर जाओ, ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, नरक।